Jai Hind friends, I'm Manoj. I hope you are doing well. Today we are going to discuss the most important topic which is related to current affair. As we know that 28 April 2026, UAE announced that because announced that completely he was pull out from the OPEC, or you can say that OPEC plus कंट्रीज से उसने विथड्रॉ कर लिया है और 1 मई 2026 से ये इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। तो क्या न्यूज है, यूएई आपका ओपेक प्लस कंट्रीज से या ओपेक कंट्रीज से, ओपेक कोर से क्या कर रहा है, खुद को पुल आउट कर रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ओपेक क्या है, पहले ये समझ लेते हैं, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। ओपेक की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। एज वी नो दैट इट इज अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है and it was established in 1960 with 5 founding members in Baghdad, है ना, and 5 founding members are Iran, Iraq, Saudi Arabia, Kuwait and Venezuela. There are 5 members, ये 5 members थे जो फाउंडिंग मेंबर के रूप में है, ठीक है। और बगदाद में 1960 में इसकी स्थापना करी गई थी। इराक दी कैपिटल बगदाद में। ओके, सो क्या है ये, बेसिकली इसको समझ लेते हैं। अगर हम बात करें आपके इस ऑर्गेनाइजेशन की, तो सबसे पहले जो ब्रिटेन वगैरह की कंपनियां थी वो इन देशों में आकर के अपनी कंपनियां उन्होंने डाली, और 7 बेसिकली कंपनीज थी जिनको 7 सिस्टर्स के नाम से जानते थे, और वो ऑयल का जो है वहां से ऑयल निकालती थी और उसको बेचती थी और प्राइस को कंट्रोल करती थी और मुनाफा कमाती थी। फिर धीरे धीरे इन कंट्रीज ने ग्रुपिंग करी और ग्रुपिंग करके इन कंपनीज को वहां से क्या कर दिया, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया और इन कंपनीज को वो डील करने लगे और कंपनीज से कंट्रीज को बेनिफिट होने लगा। और आज की डेट में ये कंट्रीज जो ओपेक कंट्रीज हैं, आज हम बात कर रहे हैं 30 सितंबर 28 अप्रैल 2026 की बात कर रहे हैं। तो आज 30 अप्रैल 2026, आज यहाँ पे 12 मेंबर हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, याद रखिएगा। 12 मेंबर हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के जो कि ओपेक कोर के नाम से जाने जाते हैं। तो 5 तो फाउंडिंग मेंबर हो गए और 5 अनदर हैं, आपको मैं बता दूं। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे देखिए मेंबर, यहाँ पे आपको दिखेंगे सारे मेंबर, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे बेटा, जहाँ पे आप देख लीजिए। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, एक आपका अल्जीरिया है, अंगोला है, कांगो है, इक्वेटोरियल गिनी है, गैबॉन है, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात एंड वेनेजुएला। तो आप देख रहे हैं ये जो 12 मेंबर है ना, ये ओपेक के मेंबर्स हैं और यूएई इसमें शामिल हुआ था 1967 में, और अब ये यहाँ से कर रहा है पुल आउट। तो ये बात आपको याद रखनी है। टोटल 12 मेंबर्स हैं। और अगर हम बात करें, इसका कोई इतिहास ऐसा नहीं है कि ये हमेशा सेम एज रहते हैं, नहीं, इसमें घटते बढ़ते रहते हैं और शामिल भी होते रहते हैं। जैसे 2024 में अंगोला इससे पुल आउट कर गया था, इक्वाडोर ने मेंबरशिप की जो है हटा दिया था खुद को, इक्वाडोर ने। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, अगर हम बात करें हेडक्वार्टर की, तो वियना में है। वियना जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। और अगर बात करें तो अब बात आती है कि ओपेक प्लस क्या है। आपने ओपेक तो जान लिया, बट ओपेक प्लस क्या है। तो ओपेक प्लस की अगर हम बात करें क्लास, तो याद रखना ओपेक प्लस कुछ नहीं है। ओपेक प्लस जो है इसी का एक्सटेंसिव पार्ट है। जैसे ओपेक प्लस में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, जैसे रशिया है, मैक्सिको है, कजाकिस्तान, ओमान, 10 मेंबर्स आ दिया, ठीक है। अजरबैजान, मलेशिया, बहरीन एंड ब्रुनेई एंड साउथ सूडान एंड सूडान। तो ये कंट्रीज हैं जो मिल करके इसको, इनमें लीड करता है कौन, रशिया। और ये ऑयल के जो है जो आपका प्राइस है उसको कंट्रोल करते हैं। और ये 12 मेंबर जो है आपके परमानेंट मेंबर है, और इसमें से 5 जो है फाउंडिंग मेंबर हुआ करते हैं। तो ओपेक का ही एक एक्सटेंसिव रूप है ओपेक प्लस। तो यहाँ तक आई होप सारे पॉइंट्स एंड फिगर्स क्लियर हो गए होंगे। आई होप आपको पॉइंट्स समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।